हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइड। टाइड देखने में लगता है एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कंफ्यूजन भरा टॉपिक है। स्टूडेंट अक्सर इस टॉपिक पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल दिन जहन में होते हैं। तो आज मैं उन सारे सवाल का जवाब दूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आज देखते हैं हमारा टाइड्स के बारे में। टाइड्स को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, काउजेस क्या होते हैं, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ टाइड्स होते हैं, टाइम इंटरवल दोनों में क्या क्या होता है, टाइड बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग वो समझेंगे। तो चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि टाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते आ चुके हमारे टॉपिक की तरफ। तो टाइड है क्या? देखिए, टाइड होता है, देखिए आप लोगों ने समुद्र तो देखा ही होगा, सी का लेवल कभी कभी राइज हो जाता है। मतलब सी का नॉर्मल, मतलब पानी का लेवल मान लीजिए यहाँ पे है, पानी का लेवल मान लीजिए यहाँ पे है, पानी का लेवल किनारा में उसका आ जाता है, यानी उसका जो बीच होता है, उसका जो साहिल होता है, कोस्ट जो होता है, उसके इतने दूर में आ जाता है, यानी सी लेवल राइज कर जाता है। यहां से अभी उसका लेवल यहां था, देखेंगे उसका लेवल फिर यहां आ जाता है। लेवल जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो जो ये आता है इसको बोलते हैं हमारा इनकमिंग टाइड। सी का जब लेवल इतना राइज कर जाता है, इतना आगे की तरफ बढ़ जाता है समुद्र का पानी, तब हम लोग उसको बोलते हैं इनकमिंग टाइड। फिर जब यही लेवल वापस समुद्र में चल जाता है तो हम इसको बोलते हैं आउट गोइंग टाइड। ठीक है, तो इसका टाइम इंटरवल होता है 6 आवर 12 मिनट 22.25 सेकेंड। ठीक है, ये एक इंटरवल होता है, मतलब जितने इतने देर के लिए, इतने टाइम के लिए ये राइज भी रहेगा और इतने टाइम के लिए ये फॉल भी रहेगा, फिर राइज फिर फॉल। मतलब एक दिन में, और ये जो राइज रहता है इसको हमारा बोलते हैं हाई टाइड, और फिर जब ये लो हो जाता है तब इसको बोलते हैं लो टाइड। तो एक दिन में 2 हाई टाइड होता है और 2 बार लो टाइड होता है। तो 2 हाई टाइड 2 लो टाइड, मतलब हो गए 4। तो इसी को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा 24 आवर 49 मिनट और 29 सेकेंड। तो एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो फर्क होता है वो होता है ये, और 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड के बीच में जो फर्क होता है, ठीक इसी का डबल। इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आएगा वो उसका डबल होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं टाइड बेसिकली होता है कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सी लेवल का राइज होना फिर फॉल होना, उसी को हमारा बोलते हैं टाइड। तो अब देख लेते हैं हमारा एक और इंपॉर्टेंट चीज, काउजेस ऑफ टाइड्स, यानी टाइड्स के काउजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज है जिसके वजह से टाइड्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं काउजेस ऑफ टाइड्स की तरफ बढ़ूं, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि समुद्र का पानी ऐसा होना चांद के, मतलब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एकदम वर्टिकली राइज एंड फॉल होना ही कोई बोलते हैं हमारा टाइड, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र का पानी जो हॉरिजॉन्टली, जो उसके बीच पर आता है, उसके कोस्ट पर आता है, उसी को हमारा बोलते हैं टाइड्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप हटा दी है। अब आते हैं हम लोग काउजेस ऑफ टाइड्स में। तो पहला है हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून का मतलब सिंपली समझ में आ रहा है हमको कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टाइड होता है उसको हमारा बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। अब देखिए, ये मून है हमारा, ठीक है, और यहां पे अर्थ है। हम लोग जानते हैं अर्थ का साइज मून से काफी बड़ा है, ठीक है, और मून काफी छोटा है अर्थ से। अब मून क्या कर रहा है, अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। जो बड़ा बॉडी होता है, छोटा बॉडी उसके गिर्द चक्कर लगाता है। फॉर एग्जांपल, मून छोटा है तो वो अर्थ के गिर्द चक्कर लगाता है क्योंकि वो अर्थ से छोटा है, लेकिन अर्थ सन के चक्कर लगाता है क्योंकि सन अर्थ से बड़ा है और अर्थ सन से छोटा है। तो जितना बड़ा रहे, जो बॉडी जितना छोटा रहेगा वो बड़े के गिर्द रिवोल्यूशन करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब मून जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे जो हिस्सा उसके सामने आएगा, ठीक है, तो वहां तो वो ग्रेविटी उस पे जनरेट करेगा, ग्रेविटी उस पे एक्सर्ट करेगा, तो वहां का जो हिस्सा, जो वाटर बॉडीज है, वो क्या हो जाएगा, वो बल्ज हो जाएगा। यहाँ का वाटर बॉडी और यहाँ का वाटर बॉडी, ये क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उभर जाएगा पानी का हिस्सा, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखिए, सन जो होता है, ठीक है, सन अर्थ से बड़ा है, सन भी अर्थ पे ग्रेविटी एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन कैसे नहीं करता है। देखिए, सन बड़ा जरूर है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी एक्सर्ट कर सकता है अर्थ पे, लेकिन वो ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो 380 टाइम्स सन से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू द मून।
मून जितना करीब है वो इतना ही 380 टाइम्स ज्यादा दूर है। तो ज्यादा दूर होने की वजह से मून का प्रेशर ज्यादा रहता है अर्थ पे, जबकि सन का प्रेशर कम रहता है। दोनों का अगर प्रेशर का अगर रेशियो निकाला जाए तो मून का रेशियो होता है 11, जबकि सन का है 5, यानी लगभग आधा है। ठीक है, सन सिर्फ 46% ही ग्रेविटी दे पाता है मून के मुकाबले में। मून जितना देता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जितना अर्थ पे वो डाल सकता है, अर्थ उसका सिर्फ सन जो है वो उसका सिर्फ 46% ही डाल पाता है अर्थ पे। तो क्योंकि मून ज्यादा करीब है इसलिए वो ज्यादा दबाव डाल सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा डालता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा बल्ज हो जाता है। तो ये जो सामने वाला हिस्सा जो बल्ज हो जाता है, जो वाटर बॉडी उभर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचा जाता है, उसको हमारा बोलेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ठीक उसी के उल्टे साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो थोड़ा सा बल्ज होया हुआ है, इसको बोलेंगे हमारा इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए कोई भी चीज जो अपने एक्सिस पर घूम रही है तो वो घूमते घूमते वो क्या करेगी, उसका कुछ टेंडेंसी ऐसा होता है कि वो आउटवर्ड की तरफ फ्लो करता है, मतलब आउटवर्ड की तरफ उसका खिंचाव जाता है। तो उसी को हमारा बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको बोलेंगे हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, और इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सन, जैसे कि मैंने बताया कि सन भी दबाव डाल सकता है, ग्रेविटी डाल सकता है अर्थ के वाटर बॉडीज पे, उसकी वजह से भी टाइड्स हो सकते हैं। लेकिन सन की वजह से जो टाइड होते हैं वो तब ज्यादा पावरफुल होते हैं जब सन, मून और अर्थ सन मान लीजिए यहां है और यहां पे मून है, ये सन, ये मून और ये अर्थ। जब सन और मून दोनों मिलकर जब एक ग्रेविटेशनल कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स डालेंगे अर्थ पे, तब बहुत ज्यादा हाईएस्ट हाई टाइड होता है। तो इस तरह से सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर डाल सकता है। ठीक है, तो ये होता है काउजेस ऑफ टाइड्स। तो आप देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड में आप बहुत ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो आज मैं आपको पूरे तरह से डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा, आपको बस ध्यान से देखना है। तो पहले देख लीजिए, ये हमारा मून है, ठीक है, ये मून है और ये हमारा अर्थ है। ठीक, इसका ग्रेविटेशनल पुल यहां पे पड़ रहा है। पहले हम लोग देख लेते हैं, 4 टाइप का टाइड होता है। देखिए प्राइमरी को बोलते हैं डायरेक्ट टाइड, सेकेंडरी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइड, फिर स्प्रिंग टाइड, फिर नीड टाइड। पहले हम इन दोनों को देखते हैं, पहले प्राइमरी और इनडायरेक्ट टाइड। देखिए पहले प्राइमरी और डायरेक्ट टाइड में देख लेते हो। डायरेक्ट टाइड क्या होता है, देखिए मून का जो ठीक सामने वाला हिस्सा है, ठीक सामने वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहां पे तो वो डायरेक्टली पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ का वाटर बॉडी क्या होगा, डायरेक्टली बल्ज होगा, डायरेक्टली उभर जाएगा। तो ये जो डायरेक्टली फेस कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट फेस कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे उभर जाएगा यहाँ का पानी के साथ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हमारा बोलते हैं डायरेक्ट टाइड और प्राइमरी टाइड। ठीक, अब इसी का ठीक ऑपोजिट वाला हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां पर भी पड़ेगा, तो यहां को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट और सेकेंडरी टाइड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सामने ठीक सामने पड़ता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइड, और यहां जो ऑपोजिट में पड़ता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइड। अब देखिए, अब एक आता है हमारा लो टाइड और हाई टाइड। लो टाइड और हाई टाइड में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसके जो ठीक राइट एंगल में है, इसके जो ठीक राइट एंगल में 4 साइड है ना, 1 2 3 4, तो 4 साइड में 2 साइड का तो मैंने बता दिया, इसको जो डायरेक्टली फेस कर रहा है उसको डायरेक्ट और प्राइमरी टाइड, और जो इनडायरेक्टली फेस कर रहा है उसको इनडायरेक्ट टाइड और सेकेंडरी टाइड बोलते हैं। अब ये जो ऑपोजिट जो पोजीशन है जो राइट एंगल में है इसका, तो इसको बोलेंगे हमारा लो टाइड, इसी को हाई टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हाई टाइड भी बोलते हैं। और ये जो हमारा राइट एंगल में जो दोनों साइड है इसको बोलेंगे हमारा लो टाइड, लो टाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स पड़ता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे पानी लगभग ना का बराबर उभरता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता ही नहीं है। अब देखिए एक दिन में जो 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड होते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको फंडा समझा देता हूं। देखिए अभी मून यहां पर है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मून अपना ऑर्बिट पे, ये मून का ऑर्बिट है, ठीक, ये मून का ऑर्बिट है जिसमें मून इस तरह से अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट करता है। तो जब ये मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है
तब क्या होगा, मून अपने फर्स्ट क्वार्टर में यहां पर आएगा। ये जब मैंने समझा दिया उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मून अब यहां पर आ गया, तो मून अब जब यहां पर आएगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा उसके ठीक सामने होगा, अर्थ का ये वाला हिस्सा मून के सामने होगा। तो पता चला ये वाला हिस्सा में होगा डायरेक्ट टाइड और यहां पर होगा इनडायरेक्ट टाइड, जबकि इन दोनों जगहों पर होगा लो टाइड, ठीक है। ये होता है। फिर मून यहां पर आएगा तो फिर वही चीज सामने वाला पोजीशन में होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइड, और दोनों को हाई टाइड भी बोलते हैं, जबकि इधर और इधर जो रहेगा इसको हमारा बोलते हैं लो टाइड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइड तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में। स्प्रिंग टाइड पहले समझिए। देखिए स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट टाइड होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि देखिए सन यहां पर है, मून यहां पर है और अर्थ यहां पर है। अर्थ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ, ये मून, ये सन। जब सन, मून और अर्थ दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तो क्या होगा, सन और मून का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जब अर्थ पर पड़ेगा तब जो टाइड होता है वो बहुत ही हाईएस्ट टाइड होता है। उसको हमारा बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, क्योंकि ये सन और मून दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और ये होता है दो चीज में, न्यू मून में और फुल मून में, ठीक है। न्यू मून और फुल मून में ही ऐसा होता है, क्योंकि न्यू मून में चांद एकदम नए तरीके से निकलता है, फुल मून में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून में होता है हमारा स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड का खासियत यह है कि सन और मून का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर पड़ता है, तो इसकी वजह से होता है हमारा स्प्रिंग टाइड। अब नीप टाइड समझ लेते हैं। नीप टाइड में क्या होता है, देखिए ये सन है, ये अर्थ है और ये मून अब यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है देखिए, हाँ, तो नीप टाइड में क्या होता है, देखिए ये रहा हमारा सन और ये रहा मून और ये रहा अर्थ, ये सन, ये अर्थ और ये मून। तो देखिए अब चूंकि जो नीप टाइड होता है वो होता है हमारा फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। ये फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर क्या होता है, देखिए जब मून अपने यहां पे रहेगा तो मून फिर यहां पर जब आता है तब उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर जब यहां पर आएगा तो सेकंड क्वार्टर, यहां पर जब आएगा तो वो थर्ड क्वार्टर। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वार्टर। यहां पर जब मून इस तरह से आएगा, यहाँ फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और फिर अपना जगह पे फोर्थ क्वार्टर में एक कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हमारा नीप टाइड में समझा रहा था, तो वो होता है फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। यानी जब मून जब यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, अर्थ का गिर रिवोल्यूट करते करते यहां पर जब आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि मून अर्थ के ज्यादा करीब है। तो मैं कह रहा था कि अर्थ, मून जो है वो अर्थ के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो मून अर्थ के ज्यादा करीब होने की वजह से क्या होगा, सन तो बहुत ज्यादा दूर में है। तो मून का जब, चूंकि यहां पर अर्थ, सन और मून एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए यहां पर उतना ज्यादा हाईएस्ट टाइड नहीं होगा, कम होगा एज कंपेयर टू स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड से कम होगा नीप टाइड में। तो यहां पर जो डायरेक्टली पड़ता है इसको बोलते हैं हमारा नीप टाइड। जब सन, मून और अर्थ एक राइट एंगल में हो, ठीक है, और वहां पर सन का कोई भी इंटरफेयर ना हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं नीप टाइड। जब एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, और वो होता है नीप टाइड जो होता है वो होता है फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए सिजगी। सिजगी किसको बोलते हैं, समझ लीजिए। सिजगी बोलते हैं जब हमारा सन, मून और अर्थ, सन, मेरी ड्राइंग होती है अच्छी नहीं है, सन, मून और अर्थ जब एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है तब हम उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में सिजगी। तब हम उसको बोलते हैं सिजगी एस्ट्रोलॉजी में। सन, मून और अर्थ जब एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब उसको हमारा बोलते हैं सिजगी एस्ट्रोलॉजी में। अब सिजगी के दो पार्ट होते हैं, कंजक्शन और ऑपोजिशन, ठीक है। तो कंजक्शन किसको बोलते हैं और ऑपोजिशन किसको बोलते हैं, इसको समझिए। देखिए कंजंक्शन किसको बोलते हैं, जब अर्थ बीच में रहेगा और मून और सन दोनों साइड में रहे, यानी अर्थ जब मून और सन के बीच में रहता है, अर्थ का पोजीशन मून और सन के बीच में रहता है,
तब हम उसको बोलते हैं कंजंक्शन। और जब मून, सन और अर्थ, ये मून है, ये सन है और ये अर्थ है, जब मून अर्थ और सन के बीच में रहता है तब हम उसको बोलते हैं ऑपोजिशन। ऑपोजिशन। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जब अर्थ में सन और मून का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा तब बहुत ज्यादा हाईएस्ट हाई टाइड होगा, जबकि अर्थ अगर बीच में है और मून और सन उसके साइड में है, यानी अर्थ मून और सन के बीच में है, तब वहां पे कंपैरेटिवली लेस ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा। यहां पे यूजुअली कम ऊंचा टाइड होगा, कम ज्यादा हाई टाइड होगा, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे सन और मून दोनों का फोर्स पड़ रहा है अर्थ पर। ठीक है, तो ये होता है कंजंक्शन और ऑपोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिजियन टाइड। पेरिजियन टाइड क्या होता है? देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ये अपना ऑर्बिट पे इसका गिर चक्कर लगा रही है, लेकिन इसका जो ऑर्बिट का जो रास्ता है ना, ये बराबर नहीं है, मतलब पूरी तरह से सर्किल नहीं है, परफेक्ट सर्किल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं पे ये बहुत ज्यादा करीब है, ये जो पाथ है ये कहीं पे बहुत ज्यादा करीब है और कहीं पे बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से क्या होता है, मून अब रिवॉल्यूट कर रहा है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्यूट कर रहा है, लेकिन क्या है, जब यहां पर आएगा तो बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा, जबकि जब यहां पर आएगा तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो मून का अर्थ के सबसे ज्यादा करीब आना उसको बोलते हैं हमारा पेरिजियन, और दूर चले जाना यानी एक्सिस पे घूमते घूमते जो इसका एक्सिस का जो रास्ता है उसके वजह से जो चेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा दूर हो जाना, इसको बोलते हैं हमारा एपोजियन टाइड। ठीक है, तो ये तो हो गया करीब और दूर का मामला। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि करीब होने से क्या होता है। देखिए, जो मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, यानी उसका लगभग होता है 3,54,000 समथिंग होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इतने करीब आने की वजह से टाइड जितना फोर्स रहता है, टाइड जितना होता है उसका 15 to 20% और ज्यादा होता है, उसमें और ज्यादा पावर आ जाता है टाइड में जितना ज्यादा, क्योंकि मून और करीब आ जा रहा ना, क्लोज हो जा रहा है, तो क्लोज हो जा रहा है की वजह से क्या होता है, टाइड में जितना फोर्स होता है, मतलब ग्रेविटी होने की वजह से टाइड जितनी फोर्स से टाइड का जितना फोर्स रहता है उसका 15 to 20% बढ़ जाता है, जबकि जब यहां पर बहुत ज्यादा दूर आ जाता है एक्सिस पे, यहां पे रिवोल्यूट करते करते जब इतना दूर में आ जाता है, फार्थेस्ट पोजीशन में रहता है, तो वो होता है लगभग 4,03,000 समथिंग होता है। तो उतने दूर हो जाने की वजह से क्या होगा, टाइडल फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स उसमें कम लगेगा। तो ठीक इसी तरह से जहां ये 15 to 20% बढ़ जाता है करीब होने की वजह से, उसी तरह से दूर होने की वजह से 15 to 20% फोर्स घट जाता है। ठीक है, करीब आने की वजह से 15 to 20% बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे हमारा पेरिजियन टाइड, जबकि दूर होने की वजह से 15 to 20% टाइडल फोर्स कम हो जाएगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे एपोजियन टाइड्स। तो अब जान लेते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स कितना होता है, मतलब दो टाइड के दरमियान में, दो टाइड के बीच में टाइम इंटरवल कितना होता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। देखिए, अर्थ को अपना एक रोटेशन, सन के गिर्द अर्थ को अपना एक रोटेशन पूरा करने में 23 आवर 56 मिनट 48 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ को सन का गिर्द रोटेशन करने में। अब हम लोग आ जाते हैं कि अर्थ तो ठीक है सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि मून अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो मून को अर्थ का गिर्द एक चक्कर लगाने में लगता है 27 days and 8 hours। इसको हम थोड़ा और सिंपल करें तो 27 1/3 होगा। ठीक है, 27 1/3 मतलब क्या होता है, एक का 3 हिस्सा, मतलब 24 घंटा का एक 3 हिस्सा कितना है, 8 घंटा, क्योंकि 8 3 24 होते हैं। ठीक है, तो 27 days 8 hour यानी 27 1/3 लगते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, एक चक्कर लगाने में मून को इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, अर्थ क्योंकि गोल है तो उसका 360 डिग्री वैल्यू आएगा। 360 डिग्री को डिवाइड अगर हम कर ले 27 and 1/3 से, 27 1/3 से निकाल दे, तब हमको पता चल जाएगा कि चांद यानी मून जो है वो एक दिन में कितना अर्थ का एरिया को कवर कर पा रहा है। अर्थ अगर गोल है तो उसका कितना एरिया को कवर कर पा रहा है, कितना हिस्सा को वो कंप्लीट कर पा रहा है। अगर मून यहाँ है
एक दिन में वो जितना भी घूमेगा, यहां से मान लिया यहां घूमा एक दिन में, तो पता चला यहां से इतना एरिया वो कवर कर पाया है एक दिन में। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा एक 13 मिनट 17 सेकंड कुछ आएगा, ठीक है, अप्रोक्स में 13 मिनट 17 सेकंड पे आएगा। अब इसको, ये हमारा हो गया एक दिन का वैल्यू, एक दिन का वैल्यू हो गया, तो ये आएगा हमारा डिग्री वैल्यू में। क्या आएगा? डिग्री वैल्यू में, डिग्री ये मिनट। अब एक डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 4 मिनट, एक डिग्री का वैल्यू होता है 4 मिनट। तो अब इसको जब 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लगभग 52 मिनट 41 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ये आ गया। देखिए अब अर्थ क्या कर रहा है कि एक दिन में एक अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगाने में लगा रहा है 23 आवर 56 मिनट 48 सेकेंड। तो ये तो अर्थ सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मून एक दिन में इतना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, 52 मिनट 41 सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है, सन के गिर्द रोटेट करने की, अर्थ के गिर्द रोटेट करने में। तो अब क्या करेंगे, ये 23 आवर और 56 मिनट 48 सेकेंड और 52 मिनट और 41 सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा। देखिए ऐड करना आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए आवर लिखिएगा, मिनट लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे, 23 56 48, ठीक है, और 52 मिनट 41 सेकेंड, यहां तो 0 रहेगा, तो कितने हो जाएंगे ये, अब देखिए ये 89,108 मिनट और सेकंड में आ रहा है, तो हम इसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, इसको 60 करेंगे, 60 से माइनस तो कितने आ जाएंगे 29। अब इसका चूंकि 60 से माइनस किया तो 60 सेकंड मिनट में जब आएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो यहां हो जाएंगे 109 से 60 हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो आ गया 49। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे 1 ऐड करके कितने हो जाएंगे 24। तो पता ये चला कि 24 आवर 49 मिनट 29 सेकेंड होते हैं दो हाई टाइड और दो लो टाइड के बीच में, ठीक है, दो हाई टाइड और दो लो टाइड के बीच में जो टाइम पूरा होता है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम होता है वो होता है 24 आवर 49 मिनट और 29 सेकेंड, समथिंग कुछ सेकेंड होता है वो लगता है। तो पता चला कि अगर 4 में अगर इसको डिवाइड करेंगे या अगर 2 में इसको डिवाइड करेंगे तब कितने हो जाएंगे 12 आवर। आइए 49 का कुछ हाफ निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 24 मिनट और 58 सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में फर्क। अब इसका अगर और एक क्वार्टर निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 6 आवर 12 मिनट 25 सेकेंड या 25 पॉइंट समथिंग कुछ सेकेंड आएगा। तो ये आएगा हमारा एक का, इसी का अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये होता है हमारा एक टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स। सो स्टूडेंट ये था हमारा टाइड्स का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये सारा चीज आसानी से समझ में आ गया होगा। और कुछ होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा तो हम उसे बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको इस चैनल से हमारी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलता होगा, स्टडी से रिलेटेड अच्छा खासा एक मटेरियल आपके पास पहुंचता होगा। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।